अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 302 के जो है मेगा लेक्चर के साथ। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे CS 302 के फाइनल टर्म्स के मेन टॉपिक्स को, और इसमें मैं आप लोगों को मेन टॉपिक्स बताऊंगी और समझाऊंगी भी। तो ये आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कमेंट्स में। स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम आप इसके जो है फाइनल टर्म्स के मज़ीद जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दे। तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 39 से 45 तक के जो लेक्चर्स हैं वो कवर करवाऊंगी। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ जो है डिस्कस कर लूँ कि जो है हमारे पास जो फाइनल टर्म्स होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि वीयू का पेपर कैसे होगा या क्या तरीक़ेकार है या कैसे है। तो वीयू के जो फाइनल टर्म होता है, इसमें 60% हमारा होता है फाइनल का, और जो है बाकी हमारे पास होता है ये 80% आप कह लें। बाकी जो 20% होता है वो मिड से आता है। इक्का दुक्का जो है हमारे पास आते हैं मिड से, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा आता है वो फाइनल टर्म 45 लेक्चर्स में से 39 या 30 जो है 41 से जो ऑनवर्ड होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में से पेपर बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए जो है ये मेरे पास CS 302 के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अभी मैं आप लोगों को चीज़ें कवर करवाने लगी हूँ, ये सारी हमारे पास आएंगी MCQs के लिए। तो आप सब जो है मेमोरी को जानते हैं कि मेमोरी हमारे पास जो है होता है क्या है। मेमोरी हमारे पास क्या है, स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे हम लोग अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होगी तो हम लोग डाटा को कहीं पर भी स्टोर नहीं करवा सकते। पीछे हम लोगों ने डिफरेंट सिक्वेशनल सर्किट्स देखे थे कि उनके सर्किट्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग मेमोरी पे अपना काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जो पीछे देखे थे उसमें लकीजेस हम लोगों ने देखे थे, डिफरेंट रजिस्टर्स देखे थे, डिफरेंट जो है सारा लकीजेस है, ये सारी हम लोगों ने लकीज देखे थे। तो इसमें हमारे पास जो है ये यहाँ से आप लोगों को मैं हाईलाइट करवा दूँ, ये आप लोगों के पास ये यहाँ पर ये ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास जो है मेमोरी बेसिकली होती क्या है। मेमोरी हमारे पास होता है वो यूनिट है, और मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है 8, ठीक है, और जो है 8, 4 और 16, 32 जो है हमारे पास बिट और बाइट में। जो सिंगल यूनिट होता है हमारे पास, सिंगल एलिमेंट हमारे पास होता है, वो हमारे पास कहलाता है बिट। ये आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास जो मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है, मेमोरी मिलके बनती है रोज एंड कॉलम से, इट्स मेक टेबल, ठीक है। तो जितना हम लोगों को मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, मेमोरी हमारे लिए रिजर्व कर दी जाती है इन डिफरेंट ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के अंदर जो डाटा हमारे पास सेव होता है वो बिट में हमारे पास स्टोर होता है। अगर हमारे पास सिंगल यूनिट होगा, ठीक है, अगर सिंगल यूनिट है हमारे पास तो ये कहलाएगा बिट, MCQs है। अगर हमारे पास 2 या 3 01 होंगे तो ये कहलाएंगे बिट्स, ठीक है। और अगर हमारे पास 4 बिट है ये कहलाएंगे निबल, और अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं तो ये हमारे पास कहलाएंगे बाइट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये MCQs हमारे पास बनता है। और दूसरा ये कि हमारे पास जो मेमोरी होती है, मेमोरी को हम लोग असेस करते हैं इसके एड्रेसेस के थ्रू। ये आप लोगों को रोज एंड कॉलम्स के नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। इसमें किसी भी आप लोगों को जो है एलिमेंट का चाहिए होगा एड्रेस, फॉर दैट पर्पस हम लोग रो नंबर और कॉलम नंबर को देखेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ये जिसके ऊपर मैंने अभी क्लिक किया है, इसमें 6 है, ठीक है। इसका आप लोगों ने जो है ये इधर को जाना है, और यहीं से आप लोगों ने जो है नीचे को आना है। तो इसका एड्रेस हमारे पास 64 बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप एड्रेसेस बताओ, तो इस एड्रेसेस को देखने के लिए आपने इसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर देखना होगा। आगे हमारे पास जो मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है, व्हाट इज मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट
हमारे पास होता है ये डिफरेंट ब्लॉक्स में मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। ऊपर हमारे पास है, हमारे पास मेमोरी का जो साइज है ये बाइट्स में होता है, तो 8 को आप मल्टीप्लाई कर दो या फिर 8 की आप पावर ले लो। हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये 64 आप लोगों को इसका ब्लॉक नज़र आ रहा होगा। इसके ही आप एक सिंगल रो ले लो। मैं यहाँ से आप लोग अगर रो को देखें तो ये रो के अंदर 8 बिट है। अगर आप कॉलम को देखें, सिंगल कॉलम को, ठीक है, तो ये हमारे पास 8 ही बिट होंगे, ठीक है। तो मेमोरी हमारे पास बाइट्स में ऑर्गेनाइज होती है, ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेमोरी ऑर्गेनाइज किस तरह से होती है, तो मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है हमारे पास कैसे, इन चीज़ों में, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। और फिर हमारे पास मेमोरी का साइज भी जो है आप लोगों से कहा जा सकता है। मेमोरी का साइज जो है बताएं, तो मेमोरी का साइज आप लोगों ने बताना है सिंपल, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द मेमोरी डेंसिटी एंड मेमोरी कैपेसिटी। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी डेंसिटी एंड मेमोरी कैपेसिटी, ठीक है। तो हमारे पास मेमोरी डेंसिटी क्या होगी और मेमोरी जो है कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। मेमोरी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है और मेमोरी कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है। डेंसिटी हमारे पास जो टोटल नंबर्स हमारे पास इसके अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये कैपेसिटी होती है कि कितना हम लोग मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, हाउ मच मैनी maximum informations can store in memory is कॉल्ड जो है इसकी कैपेसिटी है। और डेंसिटी हमारे पास क्या है, जो हम लोगों ने स्पेस बनाई है उस स्पेस के अंदर कितने बिट्स हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास इसकी डेंसिटी जो है कहलाता है। आगे हमारे पास है मेमोरी के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं। मेमोरी के ऊपर 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, या तो मेमोरी के ऊपर रीड की जा सकती है मेमोरी, या फिर मेमोरी को राइट किया जा सकता है। हमारे पास ये मेमोरी के रीड और मेमोरी के जो राइट ऑपरेशन से हैं, इनके लिए डिफरेंट कोड से इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों के सामने ब्लॉक डायग्राम है। ये ब्लॉक डायग्राम किसकी है, ये ब्लॉक डायग्राम है जो है रीड राइट मेमोरी की। आपसे कहा जा सकता है 5 नंबर की आपको डायग्राम आ सकती है कि आप इसकी डायग्राम ड्रा करें। ये आप डायग्राम नोट पैड में ड्रा करेंगे। पहले एड्रेस बस है, फिर एड्रेस डिकोडर्स है, और ये आप लोग जो है यहाँ पर देख लें मेमोरी सेलेक्ट है। मेमोरी सेलेक्ट पे हमारे पास क्या है, रीड राइट ऑपरेशन इस पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। एड्रेस बस यहाँ पे यूनिट डायरेक्शन से, डेटा बस यहाँ पे बाइट डायरेक्शन से, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है राइट सिग्नल्स है, विच कोड इज यूज्ड फॉर राइट सिग्नल्स एंड विच कोड इज यूज्ड फॉर जो है रीड सिग्नल्स है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दोनों के जो कोड है हमारे पास, ये कोड आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। कोड में आप लोगों को नेक्स्ट बता देती हूँ। डाटा सिग्नल्स क्या होता है। डाटा सिग्नल्स जिसके थ्रू हम लोग डाटा को लेते और देते हैं। डाटा को मेमोरी के मुख्तलिफ जो बसेस हैं, इनमें हम लोग इसको आगे पीछे मूव करवाने के लिए डाटा सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डाटा सिग्नल्स कहाँ पर, ये जो लीनियर्स हमारे पास मेमोरी होती है, इसके ऊपर ये जो है ट्रैवल करती हैं। मेमोरी सेलेक्ट और मेमोरी, ठीक है, इनेबल सिग्नल्स है। हम लोग जब मेमोरी सेलेक्ट क्या होता है और इनेबल सिग्नल्स क्या होता है, हम लोग मेमोरी के ऊपर परफॉर्म करते हैं रीड राइट ऑपरेशंस। जब हम लोग रीड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो राइट ऑपरेशंस होता है, इन सम केसेस ये इनेबल कर दिया जाता है। और इसको इनेबल के लिए अगर तो हमारे पास सिग्नल 1 है रीड पे, इट्स मीन कि हम लोग मेमोरी को रीड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सिग्नल 0 है रीड पे, इट्स मीन कि हम लोग मेमोरी को रीड नहीं कर सकते, अब हम मेमोरी को राइट कर सकते हैं। अगर दोनों पे 0 है, इट्स मीन कि हम दोनों को रीड नहीं कर सकते। और अगर दोनों पे 1 है, तो इसका मतलब है हम एट अ टाइम साइमल्टेनियसली दोनों को रीड और राइट कर सकते हैं।
रीड ऑपरेशंस हमारे पास, मैंने आप लोगों को एड्रेस बताया था, हमारे पास है ये ब्लॉक डायग्राम में हम लोगों ने पीछे देखी थी। 100 हमारे पास अगर होगा इट्स मीन कि हमारे पास ये एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग रीडो ऑपरेशंस अगर एक्टिवेट होगा, इसके लिए हमें पहले इसको एक्टिवेट करना होगा, इनेबल करना होगा, ठीक है, और डिसेबल हो जाएगा राइट ऑपरेशंस, ठीक है। और इसका जो कोड है ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, रीड इज इनेबल एंड इट्स कोड इज 100, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे राइट ऑपरेशंस है। राइट ऑपरेशंस का कोड हमारे पास होगा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 011, ये आप लोगों का MCQs बन रहा है, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। 5 नंबर का आप लोगों का बन रहा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रीड और राइट, इनेबल क्या है और डिसेबल हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है मेमोरी की टाइप्स। मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो हमारे पास होती है रैम और दूसरी हमारे पास होती है रोम, जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करे, ठीक है, वो हमारे पास है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और डाटा को टेम्परेरी स्टोर पे जो स्टोर करती है वो हमारे पास कहलाती है रैम। हमारे पास मेमोरी दो तरह की होती है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आपसे पूछा जा सकता है राइट डाउन विच मेमोरी इज वोलेटाइल, MCQs भी है, क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो वोलेटाइल हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है, अगर हम लोग जब जितनी देर तक कंप्यूटर को सप्लाई मिलती रहेगी, कंप्यूटर ऑन रहेगा, डाटा इसके जो है ऊपर स्टोर होता रहेगा, ये हमारे पास है रैम, ठीक है। ये अपना डाटा जो है लॉस्ट कर देती है व्हेन कंप्यूटर्स इज पावर ऑफ, और रोम जो है ये अपना डाटा परमानेंटली स्टोर रखती है, चाहे कंप्यूटर ऑन हो या फिर कंप्यूटर ऑफ हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस है। आगे हमारे पास है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये रैंडमली मेमोरी को असेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसमें जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी, ठीक है। 2 कैटेगरीज में आप लोगों ने इसकी कैटेगरीज देखनी है। ये इसकी जो है एक तो हमारे पास है डी रैम है और दूसरी हमारे पास है एस रैम है। डी रैम क्या है और एस रैम क्या है आगे जाके हम लोग जो है देखते हैं। इसमें हमारे पास जो ये मेमोरी है, ये मेमोरी अपना डाटा को मेंटेन करने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की इसको ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? रिफ्रेश करने की, ठीक है। MCQs है, बार बार हमें कैपेसिटर्स जो है ये इसको चेंज होते रहते हैं और कैपेसिटर्स को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ये हमारे पास कॉस्टली भी है और ये हमारे पास क्या है, ये स्लो भी है, ठीक है। आगे आप लोगों से जो है स्टैटिक रैम है, ठीक है, एस रैम है। एस रैम की डायग्राम आपसे कहा जा सकता है, सर्किट डायग्राम है, तो आप लोग देख लें कि इसमें जो है डाटा इन होता है, ठीक है, सिलेक्ट है, सिलेक्ट किया जाता है, नीचे राइट का ऑपरेशन है, ठीक है। आगे दो इसकी इनपुट है और एक इसकी जो है आप लोगों को आउटपुट है। आउटपुट पे हमारे पास क्या आगे हो जाएगी, आगे हमारे पास नोट गेट लगा हुआ है। ये चीज़ आप लोग मद्देनजर जो है इसको जो है देख लें, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को आ सकती है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को फर्दर डिस्कस कर लीजिएगा। इसके ऑपरेशंस आप लोग जो है ये देख लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑपरेशंस थोड़े से हाईलाइट जो है करवा दूँ, ठीक है। सिंगल चिप ये हमारे पास है, चिप सेलेक्ट है, ठीक है, सिग्नल है ये, और दूसरा हमारे पास है आउटपुट इनेबल्स है, और फिर हमारे पास है अरे है, ठीक है। ये इसके सिग्नल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आ जाए, ये पेपर में आनी ये मुश्किल है क्योंकि इतनी लेंथी जो है ये नहीं आती है। ये आप लोगों को आ सकती है कि आप लोग जो है एस रैम की और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस की ब्लॉक डायग्राम बनाएं। तो यहाँ पर हमारे पास A0 से लेके A13 तक जो है इसके एड्रेसेस लाइन्स हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये आप लोग देखें एड्रेसेस लाइन हमारे पास, चूँकि एड्रेस बस है तो ये हमारे पास यूनिट डायरेक्शन से एक डायरेक्शन में जा रही है, जबकि हमारे पास ये सिग्नल्स है, सिग्नल्स के ऊपर बार है, इट्स इंडिकेट कि हमारे पास पीछे नॉट गेट है, इन्वर्टर लगे हुए हैं आगे, और आगे हमारे पास है डाटा इनपुट्स और आउटपुट्स लाइन है। ये डायग्राम आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे पास है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाए
तो आगे हमारे पास है रीड राइट साइकिल्स। तो रीड राइट साइकिल हमारे पास क्या है कि मेमोरी को जब रीड किया जाता है तो मेमोरी को रीड करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, कौन सा साइकिल बनता है, कौन से सिग्नल्स को इनेबल किया जाता है, किन सिग्नल्स को जो है डिसेबल किया जाता है। अगर तो हमारे पास है ये आप लोग यहाँ पे जो है इसकी टाइमिंग डायग्राम आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। आगे जाके मैं इसकी टाइमिंग डायग्राम आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ। इसके लिए अगर हम लोगों को रीड साइकिल चाहिए होगा, इफ़ यू वांट टू रीड एनी ब्लॉक और एनी थिंग फ्रॉम द मेमोरी देन यू नीड इनेबल वैलिड एड्रेसेस, ठीक है। और वैलिड एड्रेसेस हम लोग किसके ज़रिए जो है हमारे पास इसका जो ड्यूरेशंस है ये हमारे पास डिपेंड करता है TRC पे, ठीक है। ये रीड साइकिल है, TRC हमारे पास क्या है, ये जो है टाइम है रीड साइकिल का। नेक्स्ट हमारे पास CS और ES सिग्नल्स है, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। और TGQ हमारे पास क्या है, कहता है कि ये हमारे पास इनेबल एक्सेस है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास राइट साइकिल्स है। राइट साइकिल्स हमारे पास क्या है कि राइट साइकिल के लिए हमें जो है इसके लिए भी हमें एड्रेस चाहिए होता है। इसके एड्रेस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हमारे पास TWC सिग्नल्स, इनको एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास CS और WE सिग्नल्स, ऊपर अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो राइट सिग्नल्स में हमारे पास TAQ इनको एक्टिवेट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर WE को एक्टिवेट होना चाहिए। और ये मिनिमम टाइम है जितने टाइम के लिए हम लोगों ने इसको पढ़ना होता है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशंस को, वैलिड टाइम ड्यूरेशंस इंडिकेट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है TWD से, ठीक है। आगे आप लोग जो है इसका टाइमिंग डायग्राम देख लें, रीड साइकिल का टाइमिंग डायग्राम देख लें। इसमें आप लोग सिग्नल्स देख लें। CS सिग्नल्स हमारे पास क्या है, बाहर है, ठीक है। ये सिलेक्ट होगा, OE इनेबल होगा, डाटा हमारे पास वैलिड होगा। और TRC हमारे पास रीड साइकिल्स है, ये वैलिड एड्रेसेस है। और दूसरे में जो है आप लोग डिफरेंस देख लें, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से जो है करनी है। नेक्स्ट मेरे पास है सिक्रोनियस बर्स्ट SRM। आगे हमारे पास SRM की ये टाइप है, ठीक है। इसको जो है एसिक्रोनियस और सिक्रोनियस हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि ये ऑपरेशन से है कि हम लोग ये जो है क्या रीड और राइट करना है और इसको कैसे करना है, सिक्रोनियसली करना है या एसिक्रोनियसली करना है। सिक्रोनियस जब हमारे पास होगा तो हम लोग SRM के जो क्लॉक सिग्नल्स है उनको इस्तेमाल करेंगे माइक्रो प्रोसेसर पे, ठीक है। और इसको सिक्रोनाइज्ड करते हुए, ठीक है। आगे इसकी आप लोग ब्लॉक डायग्राम जो है देख लें, ये इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके सिग्नल्स वगैरह सारे इसी के ऊपर से आप लोगों को इसी में से जो है क्वेश्चंस आप लोगों को MCQs वगैरह आएंगे, ठीक है। आगे सिक्रोनियस और एसिक्रोनियस में डिफरेंस आप लोग जो है कर लीजिएगा। ब्रस्ट लॉजिक सर्किट्स डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जो डायग्राम हमारे पास है ना, इजी एज यू नो कि हमारे पास पेपर में टाइम होता है शॉर्ट, तो इसके लिए हमें इतनी जो आप कह लें कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स है वो नहीं आती है, जो सिंपल सी होती है डायग्राम्स ये इजीली ड्रा हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास ये बाइनरी काउंटर यूज होगा इसमें, ठीक है। पीछे हमारे पास जो है ये एंड गेट है। आगे हमारे पास जो है ये नॉर गेट है, एंड गेट है, ये सिंपल एंड गेट है। आप लोग गेट्स की ये MCQs बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लो कि इन जो है पहले की इनपुट को दूसरे की आउटपुट, दोनों की इनपुट को आपस में जो है मिला के हमारे पास A0 और A1 को क्या गया। आगे हमारे पास है DRAM है। DRAM हमारे पास क्या है, तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास है DRAM है। तो DRAM हमारे पास क्या है, सिंगल बिट इंफॉर्मेशन है, MCQs बनता है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास सिंगल बिट, और फिर इसमें कितने गेट इस्तेमाल होते हैं, 4 गेट इस्तेमाल होते हैं इसके लकीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और
हमारे पास इसमें अगर ट्रांजिस्टर्स हैं, अगर तो लगेज के लिए हम लोग गेट इस्तेमाल करते हैं, 4 गेट इस्तेमाल हो गए। ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर हमारे पास 4 से 6 जो है ये हमारे पास यूज़ होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी जो होती है डेंसिटी है वो हमारे पास हायर होती है सिंगल ट्रांजिस्टर्स की वजह से, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो हमारे पास डी रैम का ड्रॉबैक है वो इसका ड्रॉबैक, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये इस्तेमाल करता है ट्रांजिस्टर्स को, कैपेसिटर्स को, एंड कैपेसिटर्स नीड चार्ज ओवर टाइम, ठीक है। ये बार बार हमें चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। जब बार बार हम लोग चार्ज करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास ये इसमें टाइम लगेगा और ये हमें एक्सपेंस की तरफ ले जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके जो कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, इसके जो कैपेसिटर्स होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें जो है मॉसफेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है और डिसकनेक्ट करती है हमारे कैपेसिटर्स को। अगर आप लोग जो है इसकी डायग्राम को देख लें, अब इस डायग्राम को बनाना पेपर में आने के चांसेस कम है। हाँ, इसकी जो है डायग्राम देख के आपको कहा जा सकता है इसको लेबल करें, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि किसको जो है करते हुए ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, नोट गेट को इस्तेमाल करते हुए इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख लें कि इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही है, डी आउट है, ठीक है। रीड राइट सिग्नल है। अगर रीड सिग्नल हमारे पास 0 और राइट सिग्नल हमारे पास 1 है तो इसका मतलब है हम लोग राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। एक डी इन है और एक हमारे पास डी आउट है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, कैपेसिटर्स, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और मॉसफेट है, ठीक है, ये मॉसफेट है। ये आपको जो है ये क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट और डिकनेक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी सारी जो है हमारे पास ये नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक दफ़ा आप लोग एक्सप्लेनेशन सब जो है पढ़ लीजिएगा और जो है अपना कॉन्सेप्ट इस पे मज़ीद सही कर लीजिएगा। आगे हमारे पास ये पहले जो हम लोगों ने डायग्राम की थी ये राइटिंग के लिए थी, मैंने आपको पहले बताया। राइटिंग हमारे पास ए और 0, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास ये रीडिंग के लिए है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसको रिफ्रेश करने की डायग्राम है। ये आप लोग डायग्राम अच्छे से कर लीजिएगा। आगे हमारे पास है एड्रेसेस मल्टीप्लेक्सिंग है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है एड्रेसेस की जो लाइंस होती है, ठीक है। ये एड्रेसेस की जो लाइन कर देती है। हमारा जो एड्रेस होता है ये रिक्वायर्ड होता है मेमोरी लोकेशंस का, और आप लोगों को पता है कि हमारा जो एड्रेस होता है ये बनता है किसमें, ये हमारे रोज एंड कॉलम्स को मिला के जो है बनता है। मैंने पहले आप लोगों को पीछे बता दिया हुआ है कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ का एड्रेस जो है ये हम जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डी रैम में एड्रेसेस है, ठीक है, ये मेमोरी चिप पे इसके हमारे पास 2 सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, रेस एंड कैश, ठीक है। ये आप लोगों को हाईलाइट करके मैं दिखा दूँ, ये रेस एंड कैश है, ठीक है। ये सिग्नल से इस्तेमाल होते हैं स्टोर करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए रो एड्रेसेस को, कॉलम एड्रेसेस को, ठीक है। एक हमारे पास है और रो कॉलम है, दूसरा हमारे पास है कॉलम एड्रेस है। ये दोनों किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, एड्रेसेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इनपुट हमें आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नेक्स्ट आप लोग देख लें, इसके डायग्राम को ड्रा करने के चांसेस कम है। बाकी जो है इसको लेबल करने के लिए आपको कहा जा सकता है कि किसी भी हिस्से को कि इसको जो है आप लेबल कर दे, ठीक है। तो ये सिग्नल्स हमारे पास कहाँ है, ये लास्ट पे सिग्नल्स आएंगे, रेस एंड कैश, ठीक है। ये रीड राइट सिग्नल्स भी इसमें हमारे पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लेक्चर नंबर 41 है। अब आप लोगों ने देखना है रीड राइट जो हमारे पास साइकिल्स है ये क्या काम करता है, ठीक है। रेस एंड कैश सिग्नल्स को एक्टिवेट किया जाता है एक के बाद जो है दीगर, आफ्टर, ठीक है, अदर, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास एड्रेस एंड कॉलम एड्रेसेस है, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग देख ले ये हमारे पास अगर इसको जो है
W हमारे पास सिग्नल इस तरह से होगा, ये हमारे पास 1 to 0 है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि हम लोग आउटपुट को ले सकते हैं। आउटपुट अवेलेबल है कहाँ पर, हमारी डेटा लाइंस पे। आप लोग देख लें कि ये हमारे पास क्या है, एड्रेस है। एड्रेस कॉलम और रोज में है, नीचे रो है, उसके नीचे कॉलम है। ठीक है, और फिर रीड राइट सिग्नल है और डाटा हमारे पास इस पे आउट है। ठीक है, ये हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों को देख ले, ये हमारे पास राइट साइकिल है। राइट साइकिल में क्या है, हमारे पास राइट साइकिल में डी इन है। ठीक है, तो इस इन है तो हम लोग डाटा को इसके ऊपर राइट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है फास्ट पेज मोड है। ठीक है, फास्ट पेज मोड में क्या होता है कि हमारे जो तमाम कॉलम्स होते हैं वो एक ही रो में होते हैं, या तो उनको हम लोग रीड कर सकते हैं या तो हम लोग उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है, एक सिंगल जो है रो होगी उसको हम लोग पेज बना देंगे और सारा डाटा उसी के ऊपर हम लोग असेस करेंगे। वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, मेमोरी लोकेशंस पर होंगी। ठीक है, ये रेज एंड कैश इसके आप लोग देख लीजिएगा, ये फास्ट पेज का ये मोड है। ठीक है, इसमें आप लोग देख ले कि पहले डाटा आउट हमारे पास कैसे था और इसमें वैलिड डाटा ये सारा कैसे है, कॉलम और ड्रेसेस को एक ही रो पे बना के हम लोगों ने फास्ट पेज को असेस कर दिया है। आगे हमारे पास है ब्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि डाटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड है, डाटा मोड हमारे पास डाटा दो ही मोड में होगा, या तो रीड में होगा या फिर हमारे पास राइट में ही होगा। साइकिल्स बना दिए जाते हैं, ये साइकिल्स को टाइम दे दिया जाता है 8 सेकेंड का। ये आप लोग इसमें जो है डिफरेंस कर दीजिएगा। आगे हमारे पास है जो है रेस को रिफ्रेश किया जाता है कैश बिफोर, जो है किससे, रेस को पहले हमारे पास जो रो एड्रेस है इसको पहले एड्रेस किया जाता है, कॉलम एड्रेस को बाद में जो है रिफ्रेश किया जाता है। ये आप लोग एक दफ़ा कर दीजिएगा। आगे हमारे पास है रैम की टाइप्स है। रैम की जो है डी रैम है। डी रैम की हमारे पास 3 टाइप्स है, ये आप लोगों को हाईलाइट कर दूँ। हाउ मैनी, 3 टाइप्स है। ठीक है, फास्ट पेज मोड है। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सटेंडेड डाटा मोड है। ठीक है, और फिर हमारे पास सिंक्रोनियस डी रैम है। ठीक है, सिंक्रोनियस हमारे पास क्या है, ये हमें अलाउ करते हैं कि हम इसको माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ सिंक्रोनाइज कर लें। यहाँ पर हमारी जो है रैम की टाइप्स ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रोम है। ठीक है, रोम की हमारे पास 4 टाइप है। रोम बेसिकली स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी है। इसमें एक दफ़ा जो डाटा हमने रीड कर लिख दिया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसकी टाइप्स आप पढ़ लें। ये हमारे पास प्रोम है, ई प्रोम है। ठीक है, वी यू ई प्रोम है, ई प्रोम है। ठीक है, प्रोम हमें क्या करता है, प्रोग्रामेबल जो है रीड ओनली मेमोरी है। ये हमें कहता है कि एक दफ़ा इनिशियली ये जो है ब्लैंक होती है। ठीक है, पहले जो हमारे पास रोम थी, रोम में जब डेवलपर्स उसको बनाते हैं तो वो साथ ही डाटा उसमें लिख देते हैं। ठीक है, जबकि प्रोम में इनिशियली ब्लैंक होती है और एक दफ़ा यूज़र ने उस पर डाटा को लिख दिया, दोबारा उसको रिमूव नहीं कर सकता। ई प्रोम में इलेक्ट्रिक ये हमारे पास अरेजेबल है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये हमें अलाउ करती है कि हम लोग डाटा को जो है करते रिमूव करते, जबकि हमारे पास ई जो है हमारे पास ये है इलेक्ट्रिकल अरेजेबल है, और इसमें जब हमारे पास ई प्रोम की निस्बत इजीली डाटा को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। आगे हमारे पास है मास्क जो है रोम है। ठीक है, मास्क हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करती है जो है आउटपुट को जो है मास्क करने के लिए। ठीक है, हमारे पास जो इसमें है गेट है, ट्रांजिस्टर्स को कनेक्टेड करने के लिए है रो लाइंस के साथ, और आउटपुट को कनेक्ट कर दिया जाता है जो है इसके साथ कॉलम लाइंस के साथ। इसमें ये है कि इसने हमारे पास जो सिग्नल्स है उनको मास्क करना है। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ये हमारे पास ये आप लोगों को ड्रा करने के लिए आ सकती है। ठीक है,
तो ये हमारे पास 0 के लिए है और ये हमारे पास 1 के लिए है मास्किंग। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये जो चीज़ है कि आप लोगों को लेबल करने के लिए आ सकती है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और एक दफ़ा इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। आगे हमारे पास ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको लेबल करने के लिए आ सकता है। एक दफ़ा आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हमारे पास है रोम है। रोम हमारे पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी की एप्लीकेशंस है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये कैसे कैसे जो है काम करती है और इसमें डाटा है और इसके एड्रेसेस हैं। ठीक है, एड्रेसेस आप लोग जो है देख लीजिएगा। ये कन्वर्टर है हमारे पास और किसको इस्तेमाल कर रहा है, ये ग्रे कोड को बन रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रोम रीड साइकिल और इसका जो है हमारे पास असेस टाइम है री और इसमें आप लोग देख लें जब हमारे पास असेस टाइम होगा CS जो है सिग्नल पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास चूंकि इस पे आप लोगों को बार नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास एक्टिव लो होगा, एक्टिव भी होगा और लो भी होगा। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर हमारे पास प्रोम है। प्रोम का मैंने आप लोगों को पहले काम बता दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से फ्यूज को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को मेंटेन करती है। आगे हमारे पास है ई प्रोम है। ई प्रोम का आपको ये ड्रा करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना A0 से लेके A10 तक है और इसमें आउटपुट सिग्नल्स है और नेक्स्ट आप देख लें इनपुट है और ये इसके आउटपुट है, इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये CEP ये इसके जो है ये सिग्नल्स है। CE हमारे पास क्या है, चिप इनेबल प्रोग्राम सिग्नल्स है। ये क्या होता है, हमारे पास एक्टिव लो होता है जी, बिल्कुल एक्टिव लो होता है बिकॉज इसके ऊपर आप लोगों को इन्वर्टर नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव लो होगा तो ये काम करेगा। प्रोग्रामेबल ई प्रोम में। ठीक है, ये भी आप लोग सिग्नल्स इसके जो है देख लीजिएगा। ई प्रोम के भी है और फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी को भी जो है आप लोग देख लीजिएगा कि इसका जो है काम करने का जो है क्या मेथड है। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो फ्लैश मेमोरी है हमारे पास इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरीज। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ये डायग्राम ड्रा करने के लिए आ सकती है। ये डायग्राम आप अच्छे से कर लीजिएगा। फ्लैश मेमोरी के जो ऑपरेशंस है ये 3 ऑपरेशंस है, प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस, रीड ऑपरेशंस एंड अरेज ऑपरेशंस। प्रोग्रामिंग में हमें क्या किया जाता है कि हम लोग इसको सेलेक्ट कर दिया जाता है वन स्टेट को। ठीक है, और ये जब 1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम डाटा को इन कर सकते हैं। रीड ऑपरेशंस हमारे पास होगा, अगर वहाँ पर 0 है तो जो है वो इंडिकेट करता है लिख लो, अगर अगर हमारे पास 1 है तो वो जो है लिख सकते हैं और अगर पॉजिटिव वॉलेटेज है तो हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए आपको सामने ये इसका दिया गया है डायग्राम है, इसको देख लीजिएगा। अरेज है तो अरेज में क्या है कि कैसे हम लोगों ने मेमोरी के ऊपर से चीज़ों को अरेज करना है। ठीक है, और इसके बाद जो है आप लोगों का है फ्लैश मेमोरी। अरे फिर वही चीज़ें जो है हम लोगों को बता रहे हैं, आप इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लीजिएगा। डायग्राम ये आने के चांसेस कम है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। आगे हमारे पास है मेमोरी समरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा MCQs बन रहे हैं। पीछे वाली जो हम लोगों ने सारा पढ़ा है वो इसमें आपको बता रहा है किसकी डायनेस्टी हमारे पास है एस रैम में। ये नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, और इसकी डायनेस्टी भी नहीं है, इसमें ट्रांजिस्टर्स भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें हम लोग को राइट कर सकते हैं। ये सारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे हमारे पास मेमोरीज की जो टाइप होती है या तो फीफो होती है या तो लाइफो होती है।
ठीक है, रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए। अब लाइफो क्या है और फीफो क्या है? लाइफो हमारे पास होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, तो आप लोगों के पास है प्लेट्स, ठीक है, या आप लोगों के पास है बुक्स। आपने पहली प्लेट रखी, दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, चौथी फिर उसके ऊपर, पांचवी फिर उसी के ऊपर। अब आपने सबसे लास्ट पे फिफ्थ जो है प्लेट नंबर फिफ्थ रखी है, जबकि आप उसको लेंगे तो जो सबसे आपने लास्ट पे रखी है वो फर्स्ट सबसे पहले आप उसमें से उठा लेंगे। ये हमारे पास होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो क्या होता है? फीफो हमारे पास होता है, ये आप लोगों की जो डेट शीट है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप लोगों ने एक जो है एडमिशन्स के लिए बच्चों की लाइन लगी है, तो जो बच्चा सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा उसका काम सबसे पहले किया जाएगा। ये हमारे पास लाइफो और फीफो का काम है, ठीक है। ये आप लोग एक दफ़ा से जो है पढ़ लीजिएगा। इसकी जो डायग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम आप लोग जो है कर लीजिएगा, और इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सी हम लोग मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए लाइफो और फीफो को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये रीड मोड है और ये राइट मोड है, ठीक है, फीफो का। ये आप लोग इसकी डायग्राम आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे आप लोग जो है इसमें देख लें कि बफर में कैसे इसको इन करना है और कैसे आउट करना है, ठीक है। बफर इन है तो हमारे पास आप लोग देख लें, मैंने जो है ये है 0 1 2 3 4 से लेके 7 तक है। तो हमारे पास है राइटिंग डाटा। ये हमारे पास हम लोग इसमें एंटर कहाँ से करेंगे? पीछे से, ठीक है। एक इसका जो सिरा होता है ना, ये जीरो वाला, ये स्टार्टिंग, ठीक है, इसको हेड बोलते हैं, और जो लास्ट पे है इसको टेल बोलते हैं। हम लोग ऐड करेंगे टेल से और असेस करेंगे हेड से। अब ये 3 है, ठीक है, और ये 7 है। अब 3 पे स्टोर है, 7 पे स्टोर है, 9 6 पे स्टोर है। अगर इसमें हम लोगों ने कोई नया बिट ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 3 आ जाएगा 2 की जगह पे, 0 आ जाएगा 3 की जगह पे। ये क्या करेगा? ये आगे की जानिब मूव कर देगा, ठीक है। ये राइटिंग है। और रीडिंग क्या है? हम लोग रीडिंग आगे से कर रहे हैं, रीडिंग इसने किया, ठीक है। ये हमारे पास है बफर, इसके रीडिंग और राइटिंग है। तो आप लोग इसका रीडिंग राइटिंग मेथड जो है पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम आप लोगों को आ सकती है, ठीक है। आपने 8 बिट के कैसे बिट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट को इसको करने के लिए हमें रैम की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड है हमारे पास, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो है लाइफो है। लाइफो का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पीछे दे दिया हुआ है। आगे आप लोग इसका स्टैक है, स्टैक इसकी एग्जांपल है किसकी? लाइफो की, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है? जो सरफेस से ही हम लोग पुश करते हैं और स्टेट से ही हम लोग उसकी इंटरफेस से ही हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये हमारे पास काम है लाइफो का। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे लास्ट पे 8 एंटर हुआ है, सबसे पहले जो असेस होगा वो 8 होगा। 3 है, 3 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं, तो ये लोकेशन 4 पे आ जाएगा। और अगर हम इसको पॉप करते हैं तो ये 3 को ही पॉप करेगा, ठीक है। मेमोरी एक्सपेंशंस है। मेमोरी एक्सपेंशंस में है कि कैसे हम लोग मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं किसको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये आप लोग एक दफ़ा जो है इसको रीड कर लीजिएगा। मेमोरी मैप से मुराद क्या है कि कैसे हमने मेमोरी को स्टोर करना है, क्या मेमोरी का नक्शा बनता है, कहाँ पे मेमोरी जो है होगी खाली होगी, कहाँ पे मेमोरी जो है क्या होगी। ये इसकी डायग्राम में आप लोगों को देख लें कि हमारे पास मेमोरी क्या है और इसके एड्रेसेस क्या बनते हैं। ये डायग्राम नहीं आएगी, ठीक है। एक्सपेंडेड मेमोरी लोकेशंस, कैसे हम इसको मेमोरी की लोकेशंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या सिग्नल्स हमारा हाई होगा, क्या हमारा सिग्नल्स लो होगा। ड्रेस इनकोडर और ड्रेस डिकोडर्स हमारे पास, ये दो इनकोडिंग और डिकोडिंग आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है और आप लोगों ने डाटा कम्युनिकेशंस में भी पढ़ा है, ठीक है। आगे इसकी ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास A13 और ये हमारे पास 00 होगा तो
इसका एड्रेस क्या बनना है ये आप लोगों को पेपर में आ सकता है, तो इसके आउटपुट्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे ये हमारे पास है 4K रोम 101 और लास्ट पे हमारे पास मेमोरी खाली हो जाती है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। ये गेट्स है, ये कौन से गेट्स को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, नैंड नोर। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये नैंड को इस्तेमाल कर रहा है, नोट को इस्तेमाल कर रहा है और जो है और गेट को इस्तेमाल कर रहा है। ये डिकोडर है। ठीक है, ये डिकोडर के जो इनपुट्स हैं और आउटपुट पिन्स हैं ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। 2/4 और 3/8 ये भी जो है अच्छे से कर लीजिएगा कि कौन कौन से इसमें आउटपुट्स इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आगे हमारे पास है ये टॉपिक है, ये भी टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी डायग्राम आने के चांसेस कम है। ठीक है, ये भी इसके भी जो है चांसेस कम है इसकी डायग्राम के। ठीक है, द लुक अप टेबल है। लुक अप टेबल किस लिए इस्तेमाल होती है, आप जब कोई मतलब काम कर रहे हो और आगे जो कौन सा एड्रेस इस्तेमाल होना है, मिसाल के तौर पर अगर आप 25वें नंबर पर हो तो 25वें नंबर पर क्या नेक्स्ट स्टोर होना है या क्या एग्जीक्यूट होना है, ये लुकअप टेबल से हम लोग इस्तेमाल जो है ना देखते हैं। इसके आपको काम करने का जो मेथड है वो आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से आप लोगों को पता है कि वाई वी नीड एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, हमारा डाटा जो पीछे हम लोगों ने इनकोडिंग और डिकोडिंग पढ़ा है, हमारे पास जो डाटा होता है वो आप सिग्नल्स में होता है। ठीक है, सिग्नल्स हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम लोग चेंज करते रहते हैं। कन्वर्जेंस बेसिकली हमारे पास जो 4 तरह की होती है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू एनालॉग, डिजिटल टू डिजिटल। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है मेमोरी में वो डिजिटल फॉर्म में होता है और जो डाटा ट्रैवल करेगा, ठीक है, एक जगह से सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव करना है, तो सेंडर के कंप्यूटर में जो डाटा है ये हमारे पास क्या है, ये जो है डिजिटल है और हमारे पास इनकोडर यहाँ पे क्या करेगा, ये डिजिटल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में और एनालॉग से वो फिर हवा में जो है ये सिग्नल्स में ट्रैवल करेगा और फिर क्या होगा कि रिसीवर के पास पहुंचेगा, एनालॉग में होगा, फिर वहाँ पे डिकोडिंग कर दी जाएगी, डिजिटल को जो है एनालॉग को लेके डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर कंप्यूटर अपना काम करेगा। ये आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सैंपल एंड होल्ड ऑपरेशंस है, इसका डिफरेंस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हमारे पास जो है सैंपल एंड होल्ड इसका सर्किट, जब मैं मुझे याद है कि जब मैंने पेपर दिया था वीयू का तो जब तब मुझे एक एफएम की और सिंपल एंड होल्ड सर्किट जो है इनकी डायग्राम्स बनाने के लिए ड्रा करने के लिए आई थी। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लोगों को कोई चीज़ ड्रा करने के लिए आएगी और इसके सर्किट्स के लिए तो वो लास्ट वाले जो है में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये एम्पलीफायर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग आउटपुट इसकी ये अच्छे से कर लीजिएगा, इसको ब्रीफली आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे जो एम्पलीफायर ये चीज़ है मुझे जो है ड्रा करने के लिए आई थी और बाय चांस मैंने इनको जो है अच्छे से किया हुआ था। ठीक है, ये एम्पलीफायर है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ब्लॉक डायग्राम इसकी आने के चांसेस जो है वो कम है। ठीक है, ये आप लोग इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि कोई एमसीक्यूज अगर आप इसमें से आता है तो आप लोगों का एमसीक्यूज ना रह सके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके क्या बन रहे हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं, ज़ीरो है। ठीक है, टाइम इंटरवल है तो इसमें इन होगा। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट का कैपेसिटर 1 होगा और क्लॉक इनपुट इनेबल होगा, काउंटर इसमें काउंटिंग करेगा। ये सारा आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर है हमारे पास तो इसमें जो है ये सक्सेसिव है, ये आप लोग अच्छे से कर लेगा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एरर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये कि हम लोगों ने एक सीक्वेंस सेंड की है
वो सीक्वेंस जो है नहीं, बल्कि उसमें से कुछ कोड मिसिंग हो गया है, कोड चेंज हो गया है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एरर्स कहलाता है। ये मिसिंग कोड, इनकरेक्ट कोड, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑफसेट है। तो ऑफसेट में भी जो है आप इसकी डेफिनेशंस अच्छे से कर लीजिएगा। ये इनको आप लेबल्स, इनके जो ऊपर लेबल लगे हुए हैं ना, ये लेबल्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। रेजोल्यूशन एंड एक्यूरेसी है, ठीक है। ये आप जो टॉपिक्स है इनको आप अच्छे से जो है ये एक 1 बाय 1 करके रीड कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, मैंने ट्राई किया कि मैं जो है आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, लेकिन ये मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दिया है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगी। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।